डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की एक इम्पॉर्टेंट प्रोज आई हैव अ ड्रीम के टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन के भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेज व्हेन विल इट बी फुलफिल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जो प्लेज है ना, प्लेज क्या है, मतलब जो कसम है, जो डिटर्मिनेशन ली गई है वो क्या है और ये कैसे पूर्ति किया जाएगा, मतलब इसका पूर्ति कैसे होगा। तो देखिए, आई हैव अ ड्रीम में मार्टिन लूथर किंग जो कि नेग्रो के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर जो आवाज़ उठाते हैं उसमें वो प्लेज लेते हैं, मतलब वो कसम खाते हैं कि जब तक नेग्रो को हम स्वतंत्रता नहीं दिलाएंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो उसी प्लेज की बात यहाँ पे क्वेश्चन में कर रहा है। तो चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है दे मेक द प्लेज। यहाँ पे जो दे आया है ना, उन मेंबर्स के लिए आया है, उन लोगों के लिए आया है जो नेग्रो के साथ हो रहे भेदभाव वाले जो आंदोलन है ना, नेग्रो के साथ जो भेदभाव हो रहा है उनके खिलाफ जो आंदोलन किया जा रहा है उनमें जो भाग ले रहे हैं उनके लिए आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। कहता है दे मेक द प्लेज डैट दे शैल ऑलवेज मार्च अहेड। कहता है कि उन लोग जो आंदोलन में भाग लिए हुए हैं उन लोगों ने प्लेज ली है, उन लोगों ने प्लेज मेक किया है कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे, मतलब अपने आंदोलन में आगे बढ़ते रहेंगे। दे कैन नॉट टर्न बैक, हम लोग वापस नहीं मुड़ सकते, मतलब इस आंदोलन को वापस नहीं ले सकते। दे विल बी सेटिस्फाइड व्हेन दे गेट जस्टिस, जब उन लोगों को जस्टिस मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा, तभी उन लोगों का ये जो सपना है, जो ये प्लेज है वो पूरा होगा और वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना उसको समझिएगा। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, तो स्पीच को मार्टिन लूथर किंग जब डिलीवर करते हैं तो उसी समय की बात की जा रही है कि जो ऑथर है यानी जो मार्टिन लूथर किंग है वो ट्राइंग, मतलब क्या ट्राइंग कर रहे हैं, किस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज़ पाने के लिए, मतलब इस स्पीच से वो क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे होता ये है कि वो स्पीच दे रहे हैं ना, तो बहुत सारे ऑडियंस हैं जो उनकी बातों को सुन रही है, तो वो ऑडियंस से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या चाहते हैं, कौन सी आशा करते हैं। तो देखिएगा आंसर कहता है द ऑथर इज ट्राइंग टू अचीव द सपोर्ट ऑफ द लिसनर इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर द नेग्रोज। यहाँ पे आंसर में कहता है कि जो ऑथर है वो ट्राइंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है पाने के लिए, अचीव करने के लिए। क्या अचीव करने के लिए? सपोर्ट। और ये कहाँ से? जो लिसनर है, जो उनके भाषण को सुन रहे हैं उस फ्रीडम स्ट्रगल में। और ये फ्रीडम स्ट्रगल किन के लिए किया जा रहा है? तो नेग्रो के लिए, नेग्रो के जो खिलाफ भेदभाव हो रहे हैं नेग्रो के साथ, उनके लिए जो ये आंदोलन किया जा रहा है ना, उनमें जो लिसनर हैं उनसे वो सपोर्ट की इच्छा कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब मदद चाह रहे हैं कि उन लोग भी आंदोलन में भाग ले और इसे लंबी समय तक जारी रह पाया। ठीक है, आगे कहता है ही ऑल्सो वांट्स टू अट्रैक्ट द लिसनर टूवर्ड द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज। अब कहता है कि जो स्पीकर है ना, जो ऑथर है, ये भी चाहता है कि वो लिसनर को अट्रैक्ट करे, मतलब जो लोग उनके भाषण को सुन रहे हैं उनको ये बात मनवा ले कि जो नेग्रो का कंडीशन है बहुत बुरा है और उस स्पीकर के साथ उनके साथ आ जाए और उनको फॉलो करे। तो ये था आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए कंप्लीट नोट्स आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपको कम समय में अपने कंप्लीट सिलेबस को आप रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। अगर आपने इस नोट्स को 2 या 3 बार रिवाइज कर लिया ना तो आपके एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स आएंगे बिल्कुल। और ये नोट्स बिल्कुल टू द पॉइंट है, मतलब सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला गया है इस नोट्स में। और नोट्स की भाषा को बहुत आसान रखा गया है ताकि हर एक स्टूडेंट बहुत आसान से समझ सके। अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस
द ऑथर टॉक्स अबाउट। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि कौन सी परेशानियाँ हैं, कौन सी जो परेशानियाँ हैं, ट्रायल्स एंड ट्रेबुलेशन मतलब जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो कि जिसकी ऑथर बात करता है। तो देखिए होता ये है कि जो नेग्रो लोग हैं, नेग्रो मतलब काले लोग, तो उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है तो वो अपनी वॉइस को रेज करते हैं, मतलब वो आंदोलन में भाग लेते हैं, अपनी दशा को सुनाते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ वो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो जैसे ही आंदोलन करते हैं तो गवर्नमेंट उन आंदोलन को दबाना चाहती है, तो प्रॉब्लम्स तो आएगी ना, मतलब वो तो उसी प्रॉब्लम्स की बात यहाँ पे की जा रही है। आंसर देखिएगा, द ट्रायल्स एंड ट्रेबुलेशंस आर द सफरिंग ऑफ द पीपल। कहता है कि जो परेशानियाँ हैं ना वो लोगों की दुख है, लोगों के दर्द है, लोगों की मजबूरियाँ हैं। व्हेन द नेग्रोज रेज देयर वॉइस, जब नेग्रो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब काले लोग अपनी आवाज़ को उठाते हैं अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, द इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो भेदभाव हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ जैसे ही आवाज़ उठाते हैं दे गेट सफ़र फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, तो उनको इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रेशर आता है कि आप लोग इस आंदोलन को, या फिर गवर्नमेंट चाहती है कि ये आंदोलन ना कर पाए। ठीक है, तो उस तरीके के जो प्रेशर बनते हैं उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, वाई एंड व्हेन विल दे थैंक द ऑलमाइटी। ऑल, यहाँ पे ऑलमाइटी का मतलब क्या है, गॉड है ना, ईश्वर, भगवान। तो यहाँ पे कहता है कि वाई एंड व्हेन, कब और क्यों, विल दे थैंक मतलब जो लोग हैं जो आंदोलन में भाग ले रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कब भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद देंगे। तो आपका जब काम हो जाता है तो आप कहते हो ना थैंक्स गॉड, है ना, भगवान का शुक्र है। तो उसी बात को यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा है। तो कब, जब उनके सपने पूरे हो जाएंगे, जब उनको आज़ादी मिल जाएगी। आंसर देखिएगा, आफ्टर फ्रीडम द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक अमेरिकन। अब यहाँ पे कहता है कि जो वाइट अमेरिकन है और ब्लैक अमेरिकन है उनके बीच जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, ये जब अबॉलिश्ड हो जाएगा, जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तब ये गॉड को थैंक बोलेंगे। ऑल द ब्लैक अमेरिकन विल सेलिब्रेट डैट फ्रीडम। उसके बाद जो अमेरिकन है, ब्लैक अमेरिकन है, जो नेग्रो हैं, वो लोग इस फ्रीडम को सेलिब्रेट करेंगे फॉर दिस, और इसके लिए दे विल थैंक द ऑलमाइटी, मतलब वो लोग ईश्वर को फिर धन्यवाद कहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका 4 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अब मैं आपको कुछ लाइन एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मतलब इस जो चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, इससे ज़्यादा लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम डैट वन डे दिस नेशन विल राइज एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। यहाँ पे जो लाइन है ना वो कह रहा है कि मेरा एक सपना है कि एक दिन जो ये नेशन है, जो देश है मेरा, ये एक दिन ऊपर उठेगा, राइज कर पाएगा, और इस देश का जो रियल क्रीड है, मतलब वास्तविक जो कर्म है, धर्म है, उसकी पहचान दुनिया के सामने ले पाएगा, मतलब रियल मीनिंग, ट्रू मीनिंग दे पाएगा। तो चलिए बताते हैं इसका लाइन एक्सप्लेनेशन। तो हमने लिखा है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज आई हैव अ ड्रीम एंड रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग। यहाँ पे कहता है कि जो ये लाइन है ना, ये आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है, जिसको मार्टिन लूथर किंग ने लिखा है। ही वांट्स दैट द वाइट पीपल ऑफ द अमेरिका विल नॉट डिस्क्रिमिनेट विद द ब्लैक पीपल। कहता है कि वो चाहते हैं कि जो वाइट पीपल हैं अमेरिका के और जो ब्लैक पीपल हैं अमेरिका के, उनके बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके बीच कोई भेदभाव ना हो। ही टॉक्स अबाउट द अमेरिकन गवर्नमेंट द पीपल ऑफ द यूएसए विल राइज अप, मतलब वो अमेरिकन गवर्नमेंट से बात करते हैं, मतलब उसके बारे में कहते हैं कि जो अमेरिका के जो लोग हैं ना एक दिन राइज अप करेंगे, मतलब एक दिन वो उठेंगे एंड बिगिन टू लिव अकॉर्डिंग टू द लॉ, और उस लॉ के अकॉर्डिंग ज़िंदगी जीना स्टार्ट करेंगे, जो कि हर एक लोगों के लिए एक लॉ होगा, एक कानून होगा, मतलब चाहे वो ब्लैक पीपल हो, चाहे वो
वाइट पीपल हो। ठीक है, तो ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन का लाइन एक्सप्लेनेशन। 7वां नंबर का जो लाइन दिया हुआ है, आई हैव अ ड्रीम डैट माई 4 चिल्ड्रेन विल वन डे लिव इन a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। यहाँ पे जो लाइन दिया गया है ना, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आई हैव अ ड्रीम है, यहाँ पे बेसिकली ये बातें बोली जा रही है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कि मेरा एक सपना है कि जो मेरे 4 बच्चे हैं, याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग के 4 बच्चे हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि माई 4 चिल्ड्रेन, मतलब मेरे जो 4 बच्चे हैं एक दिन इस नेशन में जज किए जाएंगे, मतलब देखे जाएंगे, परखे जाएंगे अपने जो स्किन के कलर है उससे नहीं, बल्कि उनके कंटेंट, उनके कैरेक्टर से। कहने का सीधा मतलब कि यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि हमें स्किन के कलर के रूप में ना जाना जाए, हमारे अंदर जो गुण है, जो क्वालिटी है, जो कैरेक्टर है, उसके नाम से जाना जाए। तो चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने लिख दिया है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज आई हैव अ ड्रीम एंड रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग। मतलब जो ये सब लाइन है ना, ये आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है, जिसको मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं, इनफैक्ट द राइटर हैज़ अ ड्रीम। कहता है वास्तव में जो राइटर है ना, जो आपका नरेटर है, उसके पास ड्रीम है, मतलब उसके अंदर सपना है। मतलब कहते हैं ना कि मेरा एक सपना है कि ये हो जाए। ही वांट्स दैट हिज 4 चिल्ड्रेन शुड नॉट बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। कहता है कि वह चाहता है कि उनके 4 बच्चे जो हैं उनको जज उसके कलर, स्किन के कलर के हिसाब से ना किया जाए, बट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड कैरेक्टर दे पोसेस। और उनको बच्चे का जो जज है ना, जो परखा जाए, जो देखा जाए, जो इज्जत दी जाए, वो नॉलेज के हिसाब से दी जाए, वो कैरेक्टर के हिसाब से दिया जाए। ठीक है, ब्लड ऑफ ऑल पर्सन इन सेम, जो खून है हर एक पर्सन में सेम है, बट वी हैव ब्लैक एंड वाइट स्किन, लेकिन हम लोगों के जो स्किन है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन में कहना ये चाहता है कि चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो, हर कोई को एक जैसा कानून, एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए। तो ये था आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन। अगर आप पीडीएफ या ई बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।